नमस्कार। आज हम बात करेंगे काव्य गुण। सबसे पहले गुण और गुण की स्वरूप और परिभाषा के विषय में कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। काव्य अलंकार के रचयिता आचार्य वामन ने गुणों को काव्य शोभाए कर्तारो धर्मो गुणा माना है, जिसके अनुसार गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म सिद्ध होते हैं। उनकी सत्ता यद्यपि शब्दार्थों से झलकती है, किंतु वे तत्वतः रसाश्रित होते हैं, रस पर आश्रित होते हैं। और जहाँ गुणों को काव्य के शोभा धर्म मानते हैं, वहीं अलंकारों को काव्य की शोभा का हेतु माना गया है। आचार्य मम्मट के अनुसार गुण काव्य रस, और काव्य रस में हम अनुभूति एवं सौंदर्य दोनों को समाहित कर सकते हैं कि अंग रूप धर्म उसी प्रकार से है जैसे शौर्य आदि आत्मा के गुण हैं। तात्पर्य यह है कि वे धर्म ही गुण हैं जिनसे किसी कवि की सर्जना में सभी दृष्टियों से उत्कर्ष का समावेश हुआ करता है। काव्य में गुण वे धर्म या तत्व होते हैं जिनसे उसके अभिव्यक्ति पक्ष में उत्कर्ष आता है। परिणाम स्वरूप अनुभूति सौंदर्य भी उत्कृष्ट हो जाता है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में 3 काव्य गुणों को स्वीकृति दी है, और परवर्ती जितने भी आचार्य या यूं कहें हिंदी के आचार्य भी हुए हैं, उन्होंने काव्य गुण के रूप में 3 गुणों की मान्यता दी है। तो इन तीनों गुणों में सबसे पहले हम बात करेंगे माधुर्य गुण की। और सामान्य सी परिभाषा हम माधुर्य गुण की इस तरीके से दे सकते हैं कि हृदय में द्रुति उत्पन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण कहलाता है। हृदय में द्रुति उत्पन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण कहलाता है। और द्रुति का अर्थ हमें समझना चाहिए कि द्रुति का अर्थ होता है पिघलना अथवा द्रवित होना। जिस रचना को पढ़कर या सुनकर हमारा हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, उस रचना को माधुर्य गुण वाली रचना माना जाना चाहिए। अब माधुर्य गुण की पहचान या माधुर्य गुण में क्या क्या चीजें समाहित हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले ट वर्ग के जो अक्षर हैं, उन अक्षरों को छोड़कर अन्य वर्गों के अक्षर हैं, उन अक्षरों की उसमें प्रधानता होती है। ट वर्ग के अक्षरों का आगमन माधुर्य गुण में बहुत कम होता है। दूसरा, संयुक्ताक्षरों का अभाव, और संयुक्ताक्षरों का यदि प्रयोग हो भी तो अंतिम अक्षर अथवा अनुस्वार के साथ उनका प्रयोग होना चाहिए। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि समासों का अभाव अथवा छोटे छोटे अल्प समासों का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। रे और णे आदि का ह्रस्व रूप में प्रयोग माधुर्य गुण में होना चाहिए। और अंतिम बात हम कह सकते हैं कि कोमल मधुर रचना। अगर आचार्य भिखारीदास के काव्य निर्णय ग्रंथ के अनुसार यदि हम माधुर्य गुण की परिभाषा लें, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुस्वार ओ वर्ग युक्त सबे वरन एटे वर्ग, अनुस्वार ओ वर्ग युक्त सबे वरन एटे वर्ग, अक्षर जामे मृदु परे सो माधुर्य निसर्ग। इसका उदाहरण सामान्य से हम दे सकते हैं कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ बनती जो कानों की लाली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो यहाँ अगर काव्य गुण में भी माधुर्य गुण की हमें परिभाषा ध्यान में रखनी हो, तो आचार्य भिखारीदास का काव्य निर्णय का ये दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। अनुस्वारो वर्ग युक्त सबे वर्ण एटे वर्ग, अक्षर जामे मृदु परे
सो माधुर्य निसर्ग। माधुर्य गुण के बाद में दूसरा जो गुण है वो ओज गुण। जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो, माधुर्य में तो द्रुति, और ओज गुण में जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो उसे ओज गुण कह सकते हैं। दीप्ति का अर्थ है जोश, आवेग अथवा चमक। ओज गुण की छटा वीर, रौद्र, विभत्स इन रसों में अधिक निखरती है और हम ये कह सकते हैं कि इसे माधुर्य गुण का विपरीत गुण या विलोम गुण माना जा सकता है। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम रेखांकित करें तो बिल्कुल माधुर्य गुण के जो विपरीत बातें हैं वो उभर करके हमारे सामने आएगी। ट वर्ग के व्यंजनों को या व्यंजनों का अत्यधिक प्रयोग ओज गुण में मिलेगा। माधुर्य में तो न के बराबर था और यहां उनका अत्यधिक प्रयोग मिलेगा। द्वित्व वर्ण या संयुक्ताक्षर है, उनका प्रयोग है वो ओज गुण में बहुतायत में मिलेगा। और तीसरा रेफ वाला रे है, उस रे का आधिक्य ओज गुण में हमें दिखाई देता है। समासों की बहुलता है वो हमें ओज गुण में दिखाई देती है। और भिखारी दास के काव्य निर्णय के अनुसार यदि हम इसकी परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि उद्दत अक्षर जहां परे से कै टे मिली आई और ताही ओज गुण कहत है जे प्रवीण कविराई। तो ये इसकी हम परिभाषा सामान्य दे सकते हैं। और उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये हो सकता है, जयशंकर प्रसाद की ही एक गीत है कि हिमाद्री तुम श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। इससे बेहतर उदाहरण ओज गुण का नहीं हो सकता। तो ओज गुण में क्या है, बिल्कुल माधुर्य गुण का जो विलोम है, जो विपरीत गुण है वो ओज गुण हमें दिखाई देता है। ट वर्ग के व्यंजनों की अत्यधिक प्रयोग, द्वित्व व संयुक्ताक्षर है उनका अत्यधिक प्रयोग, रेफ वाले रे का आधिक्य और समासों की बहुलता, ये ओज गुण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और सबसे अंतिम गुण है माधुर्य ओज, और ओज के बाद प्रसाद गुण। और जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज भाव से या अनायास ही हृदय में व्याप्त हो जाए उसे प्रसाद गुण वाली रचना कहा जा सकता है। जिस गुण से युक्त काव्य रचना सहज भाव से या अनायास ही हृदय में व्याप्त हो जाती है उसे प्रसाद गुण वाली रचना कहते हैं। स्वस्थता और स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषताएं हैं और इसका अर्थबोध करने में विशेष प्रयास हमें नहीं करना पड़ता। यदि इसका उदाहरण हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, उसका उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है कि हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। ये उदाहरण इसके संदर्भ में दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उन धर्मों को हम काव्य गुण सामान्य रूप में हम काव्य गुण कह सकते हैं। और काव्य गुण 3 तरह के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और माधुर्य गुण और ओज गुण एक दूसरे के विलोम है। धन्यवाद।